हेलो, हाय एंड नमस्ते। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये क्या बोल रही है। आप लोग सोचते रहिए और इतने में एक सवाल पूछ लूँ। सवाल पर सवाल। कोई अगर पूछे कि ये समय क्या है भाई, आप समय के बारे में क्या जानते हो, तो आपका जवाब क्या होगा वो तो मैं नहीं जानती, मगर मेरा जवाब होगा समय ही दुनिया का सबसे ताकतवर पहलू जिसके इशारे पर ही हम सबको चलना पड़ता है। समय 3 हिस्से में है जिसको हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये समय जो कि हमेशा चलता ही रहता है, जिसे ना हम रोक सकते हैं या समय खुद अपने आप को रोक सकता है। हाँ, घड़ी का बैटरी खोल के अपने घड़ी को बंद कर लेना एक अलग सी बात है। ये 100% सच है कि समय को रोकना असंभव, मगर क्या आपको पता है हम समय के 2 पार्ट मतलब पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। बोला जाए तो मैं गोलाघाट की हूँ। अगर मुझे गोलाघाट के आगे गुवाहाटी और पीछे तिनसुकिया जाना हो तो मैं कैसे जाऊँगी? सो सिंपल, ट्रैवलिंग। वैसे ही सो सिंपल तो नहीं है, मगर इंसान समय के आगे और पीछे भी ट्रैवलिंग कर सकता है। जैसे फिल्मों और कार्टूनों में दिखाए जाते हैं वैसे ही। उसे ही बोलते हैं टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप। अभी दिमाग ढेर सारे सवालों के बीच में खड़ा है। आप में से कुछ लोग शायद सोच भी रहे होंगे कि समय यात्रा संभव है। क्या हम सच में बीते हुए समय या आगे आने वाले समय में जा सकते हैं? हाँ, ये साइंस भी बोलता है कि कुछ हद तक ये टाइम ट्रैवल संभव है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसका इशारा भी करती है। आज मेरा वीडियो टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे खुद भी नहीं पता कि टाइम ट्रैवल हम इंसान खुद अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं। वर्तमान के समय में हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक या मशीन भी शायद नहीं है कि हम समय यात्रा कर सके, मगर कुछ इंसान या कुछ इंसानों की आप बीती घटनाएं आए दिन हमें समय यात्रा से रूबरू करा के जाते हैं, जिसे बोल सकते हैं कुदरत के ही अपने बनाए हुए समय सिस्टम की गड़बड़ी, जिसके कारण कुछ लोग समय में स्लिप होके दूसरे समय में चले जाते हैं, जो कि वो अपने मर्जी से नहीं जाते, समय में फिसल के पास्ट या फ्यूचर पहुंचते हैं, मतलब टाइम स्लिप। टाइम ट्रैवल के बारे में पहली बार 1911 में एन एडवेंचर नामक किताब में C.A.E. मोबली और E.F. जॉर्डियन ने लिखा था कि एक बार घूमते घूमते वे दोनों 18वीं सदी में पहुंच गए थे। हालांकि इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक राज की बात बताऊं, USA गवर्नमेंट का एक खुफिया प्रोजेक्ट जिसका नाम है मॉन्टेक प्रोजेक्ट, जहां साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और टाइम ट्रैवल के ऊपर और पता नहीं किस किस के ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। किसी का तो कहना है इंसानों के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और बाद में उन अनुभवों को डिलीट भी कर दिए जाते हैं। मुझे तो पता नहीं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए। और साथ में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जो कि 1983 या 84 में किया था एक बड़े से जहाज पर, वो भी देख लीजिए। और एक बात, ये टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप का अनुभव सिर्फ फॉरेन कंट्री में ही होते हैं, ये मन में बिल्कुल भी बिठा के मत रखिए। ये अनुभव हमारे भारत में भी कुछ लोगों ने किया है, मगर इनमें से आप और हम भी शामिल हो सकते हैं शायद, क्योंकि हम इंडियन वाले बहुत सारे ऐसे विचित्र घटनाओं को भगवान या भूत का नाम दे के छोड़ जो देते हैं। खैर, जो भी हो, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज जो मैं बताने जा रही हूँ टाइम ट्रैवल का बहुत ही अनोखा घटना है, जो कि साइंटिस्ट आज भी सुना है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये घटना है 1951 के जून महीने की। समय करीब रात के 11 बज रहे थे।
एक आदमी अचानक से न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर सिटी के बीचों बीच मिडिल रोड पर प्रकट हुआ इसलिए बोल रहे हैं कि आसपास के किसी ने भी राइट या लेफ्ट साइड से उस अनजान शख्स को बीच रास्ते पे आते हुए नहीं देखा था। रास्ते के साइड में खड़े कुछ लोग इस आदमी को इसलिए नोटिस कर रहे थे कि उस आदमी का कपड़े पुराने सदी के स्मार्ट कपड़े थे। वो आदमी बेहद ही घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। उसके बिहेवियर कुछ ऐसा था कि वो अपने आप पे ही मानो नर्वस फील कर रहा था। शायद उसने पहले कभी ऐसी बड़ी रोड, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, लाइटिंग नहीं देखी होगी। इसी बीच वो आदमी रोड क्रॉस करके साइड में आने ही वाले थे कि अचानक एक टैक्सी से उसकी टक्कर हुई और उस एक्सीडेंट में उसी का डेथ भी हो गया। जब उस मृत व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन के लिए तलाशी की गई तो उनसे मिली कुछ चीजों ने तो सबको हैरान कर दिया। पहला था बियर खाने के लिए लिया गया एक कॉइन्स। दूसरा था घोड़े गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिसमें लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। और तीसरा था 70 या 60 या 70 के कुछ नोट और कॉइन्स, एक बिजनेस कार्ड जिसमें लिखा था रुडोल्फ फ्रांस और एड्रेस था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क, और एक लेटर जो कि 5th एवेन्यू से फिलाडेल्फिया भेजना था। उस लेटर पर 1876 का स्टैम्प भी लगा हुआ था। सबको हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतने पुराने सदी के होने के बाद भी सभी चीज नए की नए दिख रहे थे। ये केस कैप्टन ह्यूवर्ट को दी गई। कैप्टन ह्यूवर्ट उस समय के मिसिंग पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। वो केस के जांच पड़ताल के लिए मृत व्यक्ति के पास से मिले 5th एवेन्यू वाले एड्रेस पर गए तो वहां उन्हें एक ऑफिस मिला। पूछताछ करने के बाद कैप्टन को पता चला कि उस ऑफिस के लोग कोई भी रुडोल्फ फ्रांस और 5th एवेन्यू के बारे में कुछ नहीं जानते। कैप्टन को किसी भी एड्रेस बुक या टेलीफोन डायरेक्टरी में लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू या रुडोल्फ फ्रांस का एड्रेस या फोन नंबर भी नहीं मिला। इस घटना के कुछ दिन बीत गए मगर कोई भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फ्रांस के मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाने नहीं आया। फिर भी कैप्टन ह्यूवर्ट का तहकीकात जारी रहा। तभी एक दिन अचानक 1939 के एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फ्रांस जूनियर नाम के एक आदमी का एड्रेस मिला। कैप्टन बिना समय गवाए उस एड्रेस पर जा पहुंचे मगर वहां उन्हें एक दूसरा फैमिली ही मिला जिन्होंने कैप्टन को बताया ये प्रॉपर्टी वो रुडोल्फ फ्रांस जूनियर से खरीदी और वही से ही जैसे तैसे करके कैप्टन ह्यूवर्ट को फ्रांस जूनियर का बैंक अकाउंट नंबर प्राप्त हुआ। मगर जब कैप्टन ह्यूवर्ट उस बैंक अकाउंट वाले बैंक पर गए तो बैंक स्टाफ से पता चला वो अकाउंट 5 इयर्स पहले ही बंद कर दिए गए। कारण था रुडोल्फ फ्रांस जूनियर का डेथ। 5 साल पहले ही वो सेल बसे थे मगर उन्होंने बताया उनकी पत्नी अभी भी जिंदा है और वो फ्लोरिडा में है। कैप्टन तुरंत ही फ्लोरिडा पहुंचे और रुडोल्फ फ्रांस जूनियर के पत्नी से मिले। बातचीत के दौरान रुडोल्फ फ्रांस जूनियर के वाइफ ने पुलिस यानी कैप्टन ह्यूवर्ट को जो बात बताई वो बेहद ही चौंका देने वाली थी। रुडोल्फ फ्रांस के पत्नी ने बताया रुडोल्फ फ्रांस जूनियर के ही पिता थे जो कि 29 के उम्र में सन 1876 में लापता हुए। वो एक शाम घर से निकले और कभी लौट के वापस नहीं आए। ये जानकर कैप्टन और उसकी टीम हैरान में पड़ गए। आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा था किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक असंभव बातें थी। फिर भी कैप्टन ह्यूवर्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू किया। फिर से 1876 के सारे मिसिंग रिपोर्ट देखने लगे।
फिर एक दिन अचानक ह्यूबर्ट के हाथ लगी रुडोल्फ फ्रांस की मिसिंग रिपोर्ट। उसमें रुडोल्फ फ्रांस की जो हुलिया बताए गए थे वही हूबहू 1951 के उस मृत व्यक्ति से मैच खाने लगी। कैप्टन ह्यूबर्ट के रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हुआ कि 1876 के मिसिंग रुडोल्फ और 1951 के एक्सीडेंट वाले रुडोल्फ एक ही आदमी थे, मगर एक आदमी 1876 से 1951 में आखिर पहुंचे कैसे, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। मगर कुछ थ्योरी है जो कि कहते हैं टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप्स के वजह से ये हुई, जिसमें रुडोल्फ ने अचानक ही टाइम स्लिप्स या समय यात्रा की। अगर रुडोल्फ फ्रांस ने समय यात्रा की भी होगी तो इतनी लंबी। जो भी हो, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।